शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस में। प्रिय दर्शकों, इसके पूर्व के 3 वीडियो में आपने राशि मंडल की 6 राशियों के राशिफल के विषय में जाना था। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं राशि मंडल की 7वीं और 8वीं राशि तुला और वृश्चिक के राशिफल 2024 के विषय में। इसके पूर्व यदि आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल की जानकारियों को त्वरित प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं राशि मंडल की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। तुला राशि की यदि बात करें तो इस वर्ष तुला राशि के जातकों को पूरे वर्ष मेहनत, कार्यकुशलता और ईमानदारी पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत से पूरे वर्ष शनि महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे। वहां से आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पर दृष्टि बनाएंगे। आप जितना ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे उतना ही आपका वैवाहिक जीवन और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। देवगुरु 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रहकर प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। आपके व्यापार और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपकी आमदनी अच्छे से बढ़ने लगेगी। लेकिन 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में जाएंगे, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। हालांकि आपका धर्म कर्म में मन लगेगा, लेकिन ज्यादा खर्च बढ़ने से मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। राहु महाराज पूरे महीने आपके 6ठे भाव में बने रहेंगे, इसलिए स्वास्थ्य समस्याएं सामने आएंगी, लेकिन वे आती जाती रहेंगी, जहां पर खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के प्रेम संबंध में। आपके प्रेम संबंधों की इस वर्ष शुरुआत में अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और बुध आपको मीठा बोलने वाले बनाएंगे, जिससे आप अपने प्रियतम के दिल को जीतने में कामयाब रहेंगे। मीठी मीठी बातों से उनके दिल को आप बहलाएंगे, उनके दिल में आप जगह बनाएंगे। शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे। वहां से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप विवाह करने में भी उत्साहजनक प्रयास करेंगे। इस वर्ष आपका विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। शनि महाराज यहां स्थित होकर आपको यह बताएंगे कि आप अपने रिश्ते को लेकर कितने संजीदा हैं। आइए बात करते हैं करियर के विषय में। तुला राशि के जातकों के इस वर्ष बहुत कुछ अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही है। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होंगे और शनि महाराज आपके पंचम भाव में होंगे। सूर्य और मंगल वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे तथा राहु का प्रभाव आपके 6ठे भाव पर होने से आप किसी भी चुनौती का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। आपकी यही खूबी आपको अपने करियर में सफलता दिलाएगी। आपको जो भी काम मिलेगा आप अपनी नौकरी में उसे बेहद अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृपा से आपको अच्छे पदों की प्राप्ति भी संभव है। बात करें यदि शिक्षा की, तो तुला राशि के वे जातक जो विद्यार्थी हैं, यह वर्ष आपके लिए चुनौतियों से भरा हो सकता है। शनिदेव आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। यहीं आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको अपने अध्ययन को विस्तार देने का मौका मिलेगा। शनिदेव की कृपा से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाकर अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। आपके लिए मार्च से मई और अगस्त तथा अक्टूबर के महीने ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। इस दौरान आपको दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएं हो सकती है। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो यह वर्ष आपको राहु महाराज की कृपा दिलवाएगा और उससे आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। आपको अपनी योग्यता को और बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जिससे कि आपको मनचाहा उत्तम परिणाम प्राप्त हो सके। आप मनपसंद विषय को पढ़ने में कामयाब हो सकें। विदेश जाकर पढ़ने का सपना कुछ हद तक ही पूरा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह वर्ष आपको इंतजार करने का ही संकेत दे रहा है। यदि बात करें तुला राशि के जातकों के पारिवारिक विषय में, तो पारिवारिक तौर पर यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र और बुध रहेंगे। चौथे भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में अपनी ही राशि में होकर पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की वजह से भाई बहनों को कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन फरवरी और मार्च में मंगल का गोचर, सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। इसलिए आपको लड़ाई झगड़े से बचने पर ध्यान देना होगा। मई के बाद से स्थिति अच्छी होगी। आप अपने परिजनों के सहयोग से अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में कामयाब रहेंगे। व्यापार में भी परिवार के सदस्यों का सहयोग रहेगा। आपके भाई बहन आपके लिए प्रेरणाकारी बनेंगे, आपकी मदद भी करते रहेंगे, इससे आपको खुशी होगी। बात करें यदि विवाह के विषय में, तो तुला राशि के वे जातक जो शादीशुदा हैं, वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी।
आपके सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपको सही दिशा निर्देश देंगे। आपका मन शांत रहेगा, आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे और जीवन साथी के प्रति भी समर्पित नजर आएंगे। दूसरी तरफ आपके जीवन साथी के मन में अच्छा ज्ञान धर्म रहेगा, वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे। आप दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत बेहतर रहेगा, जिससे वर्ष का पूर्वार्ध बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। बात करें व्यापार के विषय में, तुला राशि के वे जातक जो व्यापार करते हैं, व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि और बृहस्पति का मुख्य योग तथा वर्ष की शुरुआत में राहु का छठे भाव में होना, सूर्य मंगल का तीसरे और बुध शुक्र का दूसरे भाव में होना व्यावसायिक उन्नति की ओर संकेत करता है। आपका व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपके आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी जो आपकी उम्मीदों से अच्छी ही होगी, इसलिए आप संतुष्ट नजर आएंगे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच का समय कुछ कमजोर रहेगा। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय में कुछ नए उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं को लागू करने पर विचार करना होगा, क्योंकि उनके बिना आपको काम में इतना परिणाम नहीं मिलेगा जितने की आपने उम्मीद की थी। उसके बाद का समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अप्रैल और अगस्त के महीने सरकारी क्षेत्र के साथ काम करने में मदद करेंगे, उनसे आपके व्यापार को नई उन्नति भी प्राप्त होगी। वर्ष की शुरुआत में आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संपर्क में आकर अपने व्यापार को विस्तार दे पाएंगे। बात करें तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य के विषय में, तो 2024 में यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन राहु छठे भाव में पूरे साल रहने से आपको अपने प्रति गैर जिम्मेदार व्यवहार को बदलना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन को असंतुलित रहन सहन के रूप में रखेंगे तो इस वर्ष अचानक से बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि जैसे बीमारी आएगी वैसे ही चली भी जाएगी, लेकिन आपको परेशान करके जाएगी। आपको रक्त संबंधित अशुद्धि का सामना करना पड़ सकता है। आंखों में समस्या हो सकती है। आपको पेट दर्द, पाचन तंत्र तथा स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं वर्ष के पूर्वार्ध में होने की अधिक संभावनाएं बनती है, इसलिए आप सावधानी अवश्य रखें। बात करें ज्योतिषी उपाय की, आपको शनिवार के दिन महाराज श्री दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोना दो मुखी झंडा लगाना चाहिए। साथ ही भगवान श्री भैरवनाथ की उपासना भी आपको करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये हमने बात की राशि मंडल की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। आइए अब हम बात करते हैं राशि मंडल की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि के जातक, आपके लिए 2024 का नया साल नई उम्मीदें लेकर आया है। वर्ष की शुरुआत में शुक्र और बुध आपकी ही राशि में रहकर आपको खुशनुमा बनाएंगे। आपका व्यवहार चुंबकीय व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बनेगा, लोग आपकी ओर खींच चले आएंगे। वर्ष की शुरुआत में राशि स्वामी मंगल महाराज दूसरे भाव में सूर्यदेव के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे आपको आर्थिक तौर पर उन्नति प्राप्त होगी। देवगुरु 1 मई तक छठे भाव में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और खर्च बढ़ने की स्थिति रहेगी। हालांकि उसके बाद 1 मई को आपके सप्तम भाव में आकर समस्याओं में कमी करेंगे। वह वैवाहिक जीवन और निजी जीवन को अनुकूल बनाएंगे। राहु पूरे साल आपके पंचम भाव में बने रहेंगे और आपकी बुद्धि को प्रभावित करेंगे। जल्दबाजी में आकर कोई गलत निर्णय लेने से बचने की आपको कोशिश करना चाहिए। प्रेम संबंधों में राहु की मौजूदगी आपको और भी कुछ करने वाला बना सकती है। यह वर्ष आपके व्यापार व्यवसाय के लिए उन्नति देने वाला साबित होगा। बात करें वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेम संबंध के विषय में, तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल साबित होगा। बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में ही आपके प्रथम भाव में रहेंगे। पंचम भाव में राहु की उपस्थिति आपको प्यार में कुछ भी करने गुजरने वाली स्थितियों में लाएगा। आप प्यार में निरंकुश सा महसूस करेंगे और अपने प्रियतम के लिए कुछ भी करना चाहेंगे। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आपके लिए चुनौती होगी कि उन बड़ी बड़ी बातों को पूरा भी कर सके, नहीं तो आपके प्रियतम आपसे नाराज हो सकते हैं। हालांकि आपके बीच का सामंजस्य बहुत बढ़िया रहेगा। आपका प्रेम परिपक्व होगा। इस वर्ष विवाह के भी अच्छे योग आपके दिखाई देते हैं। बात करें वृश्चिक राशि के करियर के विषय में, करियर के दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि यह वर्ष आपसे बराबर मेहनत करवाएगा। करियर में स्थायित्व आएगा। आप जिस नौकरी में लगे हैं उसी में टिके रहना पसंद करेंगे, इसी से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। हालांकि बीच बीच में ग्रह स्थितियां आपको नौकरी बदलने के लिए प्रेरित अवश्य करेंगी, जिसे आप अवसर देखकर बदल भी सकते हैं। लेकिन शनि पूरे वर्ष चतुर्थ भाव में रहकर आपके छठे भाव और दसम भाव को देखते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अपनी नौकरी में स्थिरता महसूस होगी और आप अपनी नौकरी में जमे रहेंगे। बात करें शिक्षा के विषय में, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। पंचम भाव में पूरे साल राहु विराजमान रहेंगे, जो आपकी बुद्धि को तेज बनाएंगे। आप जो कुछ भी सोचेंगे, समझेंगे या पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, वह शीघ्र ही आपके दिमाग में आ जाएगा और आपकी बुद्धि का विकास होगा। आपकी स्मरण क्षमता भी तीव्र होगी। आप कठिन से कठिन चुनौतियों को, चाहे वे गणित की हो या सामान्य ज्ञान की,
चुटकी बजाते ही हल कर डालेंगे। इससे आपको अपने विषय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन यही राहु महाराज बीच बीच में आपका ध्यान भटकाने का काम भी करेंगे और इसकी वजह से आपको पढ़ाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप इससे बचने की कोशिश करते रहें, आपको कामयाबी हासिल होगी। बात करें पारिवारिक राशिफल की, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मध्यम रहेगा। शनि आपकी अपनी राशि कुंभ में स्थित होकर आपके चतुर्थ भाव में रहे, लेकिन यह आपको अपने काम में इतना व्यस्त रखेंगे कि परिवार के लिए आपके पास समय थोड़ा कम होगा। फिर भी आपको एक बात का संतोष रहेगा कि परिवार में समरसता रहेगी, परिवार के सदस्य आपस में सामंजस्य दिखाएंगे। शनि महाराज अपनी ही राशि के होने के कारण आपकी माताजी के स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं में कमी आएगी। यदि पहले से वह बीमार चल रही हैं तो उनकी स्वास्थ्य समस्याएं दूर होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। यदि बात करें वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के संबंध में, वैवाहिक संबंध में, यह वर्ष विवाहित जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी होगी क्योंकि शुक्र और बुध आपके प्रथम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव में कमी आएगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। आप अपने रिश्तों का पूरा लुत्फ उठाएंगे, लेकिन मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में ही आपके द्वितीय भाव में नजर आएंगे, जिससे आपके व्यवहार के बीच बीच में कठोरता आ सकती है, आपकी वाणी में कड़वाहट भी आ सकती है। इस पर आपको नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक होगा। आप दोनों इस वर्ष प्रसन्न नजर आएंगे। अगर बात करें व्यापार की, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत उत्तम होगी। आप खुशी खुशी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के प्रयास करते रहेंगे। चौथे भाव में शनि महाराज परिवार से दूर जाकर व्यापार करने को प्रेरित करेंगे, इसमें आपको सफलता भी देंगे। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले जातकों के लिए अत्यंत लाभ होने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े काम करने वाले लोगों को और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपको अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की भी चिंता पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मई के बाद व्यापार में आशातीत सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इस वर्ष जो भी आप महत्वाकांक्षाएं रखेंगे वो सभी पूर्ण होंगी और इस वर्ष आप आत्मसम्मान से भरे हुए नजर आएंगे। यदि बात करें स्वास्थ्य की, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना होगा। आपके छठे भाव में गुरु विराजमान होंगे, शनि की दृष्टि उन पर बनी रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको पाचन तंत्र, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती है। पंचम भाव में मीन राशि में राहु की उपस्थिति जल से संबंधित कोई संक्रमण दे सकती है, आपके पेट को प्रभावित कर सकती है, आपको उदर रोग होने की संभावनाएं बनती है। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही आप क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता होगी। बात करें यदि ज्योतिष उपाय की, तो वृश्चिक राशि के जातकों को 2024 में गुरुवार के दिन भूरी गाय की सेवा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी को पठन पाठन से संबंधित सामग्री वितरण करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर श्री भगवान शनि की आराधना करनी चाहिए। और इस पूरे वर्ष मां दुर्गा जी की पूजा और शुक्रवार के दिन दुर्गा जी को खीर का भोग लगाना, साथ ही छोटी बच्चियों को खीर का भोग भेंट करना आपके लिए बेहद ही परम हितकारी साबित होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपने तुला और वृश्चिक राशि के राशिफल के विषय में जाना। साथ ही अगली बची हुई 4 राशियों के राशिफल को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं शीघ्र ही आपके लिए नए वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।